हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिकल फाइल। आज का हमारा वीडियो जो है वो नेमिंग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है। हम इसके पहले वाले वीडियो में हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की सारी केमिकल रिएक्शंस जो नेमिंग थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट थी वो कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज हम इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये नया वीडियो अल्कोहल और फिनॉल ईथर की सारी नेमिंग रिएक्शंस का पर फॉर्म कर रहा है। इस सेशन से आपको फायदा ये होगा कि जितनी नेमिंग रिएक्शन जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से या आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, उन्हें बनाने की सिंपल मेथड और टेक्निक आपको समझ में आ जाएगी। हम इस सेशन के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म भी स्टार्ट करेंगे। हालांकि वो सिर्फ कुछ ही रिएक्शंस के लिए, हम मैकेनिज्म के लिए एक सेशन अलग से रखेंगे जिसमें हम फिर से टॉपिक वाइज सारे के सारी रिएक्शंस की मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें ताकि उन्हें नेक्स्ट वीडियोस का भी फायदा होता रहे। आपके एग्जामिनेशंस बहुत करीब आ रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होती है। इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इन वीडियोस को फॉर्म कर रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच हमारे पुराने वीडियोस को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एल्कोहल से। यूनिट में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों के तीनों टॉपिक की केमिकल रिएक्शंस को फॉर्म करना है। हम लोग एक एक टॉपिक वाइज केमिकल रिएक्शंस को बनाएंगे और फिर देखेंगे कि कितनी आसान टेक्निक्स हैं जिनसे कि स्टूडेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन को बना सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं कि स्टूडेंट्स, आपको केमिकल रिएक्शंस को याद नहीं करना है। याद करने पर ये रिएक्शन मर्ज हो जाती हैं, एक दूसरे में मिक्स होती हैं और हमारे गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको इन केमिकल रिएक्शन को सिर्फ एक सिंपल पैटर्न या ट्रिक के बेस पर बनाना सीखना है और प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप ऑर्गेनिक में उतने परफेक्ट होते जाएंगे। ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक में रिएक्शन में होने वाली गलती आपके परफेक्शन का इंडिकेशन है। आप जितनी गलती करेंगे ऑर्गेनिक में उतना ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आप बार बार प्रैक्टिस करते चलें और इन केमिकल रिएक्शंस को बनाते चलें। सबसे पहले हम अल्कोहल की जो रिएक्शन ले रहे हैं वो है वॉल्ट-ब्लैंस रिएक्शन। ये अल्कोहल की सबसे पहली नेमिंग रिएक्शन है जिसके बेसिस पर हम लोग एस्टर से अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। अब अगर मुझे एस्टर से अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है तो मैं इसके लिए इथाइल एसीटेट यूज कर रहा हूं, CH3COOC2H5, और हम इस इथाइल एसीटेट का रिडक्शन फॉर्म करेंगे। रिडक्शन की प्रोसेस होगी सोडियम और इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में। हम लोग ये रिडक्शन यूज कर रहे हैं और प्रेजेंस हो रही है सोडियम और इथाइल अल्कोहल की, C2H5OH की। अब एक सिंपल पैटर्न पर अगर मैं इस रिएक्शन को डायरेक्टली बनाऊं तो मुझे दो मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल के मिलेंगे जिसको मैं CH3CH2OH के फॉर्मेशन में लिख पाऊंगा। एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है जिसके बेसिस पर हम ये कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इसी केमिकल रिएक्शंस को मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूले पे बनाऊं तो रिएक्शन हमारे लिए इजी हो जाती है। जैसे एस्टर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जब हम इसे हाइड्रोजन से ब्रेक कराएंगे, मींस रिडक्शन कराएंगे, तो ब्रेकिंग प्रोसेस यहां से होगी। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो सिंपल सा है कि इस मॉलिक्यूल को एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है कंप्लीट होने के लिए। सो वन हाइड्रोजन कंबाइंड विद दिस ऑक्सीजन और हमारे पास बन जाता है इथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल C2H5OH प्लस। अब हमारे पास बचा ये वाला पूरा मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में इस बॉन्ड के ब्रेक होने पर कार्बन की एक वैलेंसी फ्री थी और अब हम एक हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे जिससे ये बॉन्ड एक बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड वो ब्रेक होगा और ब्रेक होने पर कार्बन की एक वैलेंसी और फ्री होगी। तो मुझे एक
हाइड्रोजन ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना है और 2 हाइड्रोजन में कार्बन को प्रोवाइड करूंगा, तो मेरा मॉलिक्यूल बनेगा CH3CH2, 2 H की वजह से H2OH, यानी अगेन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एल्कोहल। सो जब भी मैं इसका रिडक्शन कराता हूं मुझे इथाइल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल मिल रहा है। टोटल यूज होने वाले हाइड्रोजन की क्वांटिटी है 4, इस वजह से हम इस रिएक्शन में लिखेंगे 4H। जब भी इथाइल एसीटेट का रिडक्शन सोडियम और इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में किया जाता है, हमेशा हमें इथाइल अल्कोहल मिलता है। ये रिएक्शन सिंपल पैटर्न पे की गई है और इसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन किया है, जिसके बेसिस पर स्टूडेंट को यह समझ में आ जाता है कि कहां पर कौन सा अटैकिंग रिएजेंट का एटम अटैक कर रहा है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जब आपको रिएक्शन इस पैटर्न में क्लियर हो जाती है तो फिर उस रिएक्शन को आपको याद नहीं करना होता, हम बहुत सिंपल फॉर्मेट में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हम इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड रिएक्शन, अल्कोहल की सेकंड रिएक्शन है फिशर स्पीयर एस्टरिफिकेशन, मींस हम एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे अल्कोहल के थ्रू। सो सेकंड रिएक्शन इज कॉल्ड Fisher spear esterification। इस रिएक्शन में हम एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे और वो फॉर्मेशन होगा अल्कोहल के थ्रू। अगर मैं इथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल लेता हूं C2H5OH और इससे ट्रीट कराता हूं एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल से, मींस CH3COOH से, सिंपल सी प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम एसिडिक मीडियम का यूटिलाइजेशन करेंगे, मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। सो इस एसिटिक एसिड का H इस इथाइल अल्कोहल के OH से कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा और बचा हुआ पूरा का पूरा C2H5 जो है वो इस H के प्लेस पर आकर ऐड हो जाएगा, मींस कंपाउंड बन जाएगा CH3COOC2H5, इथाइल एसीटेट मींस एस्टर। क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने नाम रखा एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। कंप्लीट रिएक्शन होगी फिशर स्पीयर एस्टरिफिकेशन। अगर इसी केमिकल रिएक्शन को हम एक दूसरे पैटर्न में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि CH3C OOH और मैं इथाइल अल्कोहल को इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि रिएक्शन में मुझे समझ में आ जाए कि कौन सा मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है। प्रेजेंस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, सिंपल, यहां से H और यहां से OH, ये दोनों मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे H2O बनाकर और बाकी का रेस्ट मॉलिक्यूल ऐड होगा, रिएक्शन बनेगी CH3COOC2H5। सो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। तो अल्कोहल की 2 मेन रिएक्शंस जो है उनको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम चल रहे हैं अल्कोहल की सबसे मेन तीसरी रिएक्शन में, जिसमें हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री मींस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करेंगे या उनको डिफरेंशिएट करेंगे। मींस सपोज कीजिए कि अगर आपको एक टेबल पर 3 बीकर में 3 तरह के अल्कोहल रख दिए जाए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मींस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इनमें किस बीकर में कौन सा अल्कोहल है। सो स्टूडेंट, हम लोग अब इन 3 अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो रिएक्शन यूज कर रहे हैं उस रिएक्शन का नाम है विक्टर मेयर रिएक्शन, या इसे विक्टर मेयर टेस्ट भी कहते हैं। इसे टेस्ट कहने का रीजन ये है क्योंकि ये तीनों अल्कोहल को आइडेंटिफाई करता है या उनमें डिफरेंशिएशन कर देता है। हमें मालूम पड़ जाता है कि कौन सा अल्कोहल हमें दिया गया है। भाई अल्कोहल तीनों के तीनों लिक्विड की तरह होते हैं, तीनों कलरलेस होते हैं। अगर हमें ये 3 बीकर में दे दिए जाए और आइडेंटिफाई करने को कहा जाए तो फिर हमें इस टेस्ट का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। तो हम लोग अब सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड विक्टर मेयर
टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट को हम लोग 3 पार्ट में अलग अलग ना करते हुए एक साथ एक ही पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले विक्टर मेयर टेस्ट में हम लोग रिएक्शन यूज कर रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। सो 1 डिग्री अल्कोहल में मैं यूज कर रहा हूं इथाइल अल्कोहल को, कि इथाइल अल्कोहल को सबसे पहले ट्रीट कराया जा रहा है फास्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन के साथ। जैसे ही हम फास्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, फौरन यहां से OH रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पर I आ जाता है और हमें केमिकल कंपाउंड मिलता है CH3CH2I, मतलब इथाइल आयोडाइड। तो ये एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, हम इसी रिएक्शन को जब आगे बढ़ाते हैं तो हम इस रिएक्शन में इस केमिकल कंपाउंड को ट्रीट कराते हैं AgNO2 के साथ, मींस सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सो Ag कंबाइंड होता I के साथ और यहां से सिल्वर आयोडाइड रिमूव हो जाता है और NO2 जाकर ऐड हो जाता है, तो हमें कंपाउंड मिलता है CH3CH2NO2, मींस नाइट्रोएथेन। यहां तक इन 3 रिएक्शंस में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों तरह के अल्कोहल एक जैसी रिएक्शन देते हैं, एक जैसा प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद का जो टेस्ट होता है उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं नाइट्रिक एसिड के साथ, मींस नाइट्रस एसिड के साथ, मींस HNO2 के साथ। अब हम इस HNO2 को एक अलग प्रोसेस या अलग तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। हम लोग बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। मैं नाइट्रस एसिड को ऐसे भी लिख सकता हूं और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इस लिखने का तरीका यही कि हमें रिएक्शन में आसानी से मालूम पड़ जाता है कि क्या चीज बाहर होने वाली है। मींस मैं हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन से कंबाइन कराता हूं और कंबाइन करके यहां से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता हूं। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, बचा हुआ NOH ग्रुप इस कार्बन से अटैच हो जाता है विद दिस डबल बॉन्ड, तो हमारे पास कंपाउंड बनता है CH3C सिंगल बॉन्ड NO2 और अब ये डबल बॉन्ड के साथ ये NOH ग्रुप जो है वो कंबाइन हो जाता है कार्बन के साथ और हमारा कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। तो ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा नाइट्रोलिक एसिड। इसी कंपाउंड के बनने की प्रोसेस सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में चेंज हो जाती है। उसी वजह से हमें जो अल्कोहल का टेस्ट होता है वो टेस्ट हमें अलग अलग फॉर्मेट में मिलता है। अगर अब मैं इस नाइट्रोलिक की रिएक्शन जो है वो किसी बेस से करा दूं, फॉर एग्जांपल हम यहां पर NaOH का यूटिलाइजेशन कर ले, तो अब हमें टेस्ट रिएक्शन में यहां पर ब्लड रेड कलर मिल जाता है और ब्लड रेड कलर इस बात का इंडिकेशन होता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर सेम प्रोसेस में 2 डिग्री अल्कोहल के लिए इस्तेमाल करूं, सो 2 डिग्री अल्कोहल में मैं ले रहा हूं CH3 होल ट्वाइस CHOH को। अगर सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करें तो हम इसको भी ट्रीट कराएंगे फास्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन के साथ। सेम OH रिमूव हो जाएगा और उसके प्लेस पर आयोडीन आएगा, मतलब मुझे कंपाउंड मिलेगा CH3 होल ट्वाइस CHI, मींस आयोडाइड, सेकेंडरी आयोडाइड। अब मैं इसको ट्रीट करा रहा हूं फिर सिल्वर नाइट्रेट से, मतलब AgNO2 से। सो Ag कंबाइंड होगा I के साथ और रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ AgI और NO2 अटैच होगा, हमें कंपाउंड मिलेगा CH3 होल ट्वाइस CHNO2, सेम वैसे ही जैसे यहां मिल रहा था। बस अब आगे की प्रोसेस जो है वो चेंज होगी। मुझे फिर इसको रिएक्ट कराना है नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ, लेकिन अब मेरे पास यहां सिर्फ एक ही H है। अगर मुझे वाटर बाहर निकालना है तो मुझे इसको चेंज करके लिखना पड़ेगा और चेंज करके लिखने के लिए मैं नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला बदल कर लिखूंगा HO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। हमने यहां पर लिखा था ONOH, यहां लिखना है HONO। सो सिंपल
ये H इस OH से कंबाइन होकर फॉर्म कर लेगा H2O और NO ग्रुप जाकर अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, तो मुझे कंपाउंड मिलेगा CH3 होल ट्वाइस C, यहां आ जाएगा NO2 और यहां लग जाएगा NO। इस केमिकल कंपाउंड को कहा जाता है स्यूडोनाइट्रॉल। स्यूडो का मतलब आप सभी जानते हैं। और जब इस केमिकल कंपाउंड को हम ट्रीट कराते हैं किसी बेस के साथ, एल्केलाई के साथ, NaOH के साथ, तो ये हमें दे देता है ब्लू कलर। और ब्लू कलर इस बात का इंडिकेशन होता है कि गिवन अल्कोहल जो है वो कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल। सिमिलर अगर हमें टर्शरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल मिला हो तो 3 डिग्री अल्कोहल होता है CH3 होल थ्राइस। अब हम यहां ट्वाइस के बजाय थ्राइस लेंगे, COH। H को हटाकर हमने अल्काइल ग्रुप का यूटिलाइजेशन किया। सेम, इट इज ट्रीटेड विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, OH रिप्लेस होगा और उसकी जगह पर हमारे पास मिलेगा आयोडीन, सो Ci। हम इसको ट्रीट कराएंगे, फिर सिल्वर नाइट्रेट मींस AgNO2 के साथ आयोडीन सिल्वर के साथ रिमूव होकर बनाएगा AgI और हमें कंपाउंड मिल जाएगा CH3 होल थ्राइस C और यहां आ जाएगा NO2। अब अगर मैं इसको ट्रीट कराता हूं नाइट्रस एसिड के साथ, सो सिंपल प्रोसेस होगी। अब इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है जो यहां ऑक्सीजन या हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ कंबाइन हो सके, मींस इसके आगे हमारे पास नो रिएक्शन होगी। यही आपको ध्यान देना है। इसी स्टेप में 1 डिग्री अल्कोहल के पास 2 हाइड्रोजन थे जिन्होंने वाटर का फॉर्मेशन किया था एक ऑक्सीजन के साथ। 2 डिग्री अल्कोहल में 1 हाइड्रोजन था जिसने यहां के OH के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाया था, लेकिन टर्शरी में हमारे पास कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए नो रिएक्शन होगी। और अगर नो रिएक्शन है इसका मतलब हमारा गिवन अल्कोहल जो है वो 3 डिग्री होगा। सो विक्टर मेयर रिएक्शन जो है वो इन तीनों रिएक्शन के कॉम्बिनेशंस को कहते हैं। और एक बहुत सिंपल फॉर्मेट में हम एक साथ अगर इन तीनों रिएक्शन को देखें तो ये तीनों के तीनों रिएक्शन कंप्लीट होती है। सो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल की नेमिंग रिएक्शन में विक्टर मेयर टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम यहां देखते जाएं और मैं इस अल्कोहल की फर्स्ट स्टेप को हटाऊं तो यही अल्काइल हैलाइड हमें मिल जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर उससे हटाएं तो हमें यहीं पर नाइट्रो एल्केन मिल जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सो इट्स अ सिंपल, हम इनके बेसिस पर जो है वो केमिकल रिएक्शन को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अगली रिएक्शन में हम स्टूडेंट्स फिर से अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट कंडक्ट करेंगे और उस टेस्ट का नाम है लुकास टेस्ट। ये एक बहुत फेमस टेस्ट है जिसे अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। सिमिलर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। लुकास टेस्ट में हम लोग लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब लुकास रिएजेंट क्या है? लुकास रिएजेंट एनहाइड्रस, जिंक क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। इसी को हम लोग लुकास रिएजेंट कहते हैं। और यही लुकास रिएजेंट जो है वो रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ और फिर उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें टेस्ट रिएक्शन दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई अल्कोहल ले रहा हूं और उसको मैं ट्रीट करा रहा हूं लुकास रिएजेंट के साथ, तो अल्कोहल बहुत सिंपली एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होता है तो ये क्लाउडीनेस देता है, जिसको हम लोग टर्बिड भी कहते हैं, या क्लाउडीनेस, फ्यूम्स का फॉर्मेशन करता है। ये है
जिसके बेसिस पर या जिसकी टाइमिंग से हमें मालूम पड़ जाता है कि कौन सा एल्कोहल है। अगर रिएक्ट करते ही विद इन सेकंड क्लाउडीनेस आ जाए मींस तो वो अल्कोहल हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल देता है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल लिया है तो 3 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके ही ये प्रोड्यूस करता है क्लाउडीनेस इमीडिएटली, मतलब मिक्स होने के साथ ही फौरन ये क्लाउडीनेस दे देता है। पर अगर वहीं मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले रहा हूं तो ये प्रोड्यूस क्लाउडीनेस आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद ये क्लाउडीनेस जो है वो प्रोड्यूस करता है। और अगर हम लोग इसके लिए 1 डिग्री अल्कोहल का इस्तेमाल करें तो प्रोड्यूस क्लाउडीनेस ओनली ऑन हीटिंग। हमें ये तीनों के तीनों पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट एक्चुअली प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं, इसलिए बहुत इमीडिएटली हम लोग इन तीनों अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब भी हम अल्कोहल को ट्रीट कराते लुकास रिएजेंट के साथ, बनने वाला केमिकल कंपाउंड टर्बिड या क्लाउडीनेस रिप्रेजेंट करता है। ये क्लाउडीनेस जनरली 3 तरह के अल्कोहल अलग अलग टाइम पीरियड पर देते हैं। अगर 3 डिग्री लिया है तो क्लाउडीनेस इमीडिएट होगा, मींस मिक्स करते के साथ। 2 डिग्री में आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट का टाइम लेगा। और 1 डिग्री के लिए हम जब तक इसे हीट नहीं कर दे तब तक ये इस तरह के रिएक्शन या टेस्ट को परफॉर्म नहीं करेगा। सो अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कि लुकास टेस्ट में ऐसा क्या होता है जिसके बाद ये केमिकल रिएक्शन को आसानी से कंप्लीट कर देता है। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले लुकास टेस्ट की मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि अल्कोहल, मैं अल्कोहल को इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है और लुकास रिएजेंट का सबसे पहले जिंक क्लोराइड वाला पोर्शन इससे कंबाइन होता है। जिंक क्लोराइड एक्ट करता है एज अ लुईस एसिड की तरह, मींस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करेगा, और ये लुईस बेस की तरह होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाता है और ये दोनों कंबाइन होकर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ROH and ZnCl2। कंपाउंड के बनते ही Cl पर माइनस चार्ज डेवलप्ड होता है और ऑक्सीजन पर डेवलप्ड होता है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है तो ये और ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसकी वजह से एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ऑक्सीजन की तरफ मूव करा दिया जाता है और ये ब्रेक होकर या फॉर्म होकर बना लेता है R पॉजिटिव और प्लस OH ZnCl2। अब इस R पॉजिटिव के ऊपर लुकास रिएजेंट का सेकंड पार्ट मींस HCl जो है वो अटैक करता है। HCl में Cl के पास लोन पेयर होते हैं और यहां पर एल्काइल ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरह होता है। ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, फॉरन क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ऑफर करता है और इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेट करता है और बॉन्ड बनाकर बना लेता है RCl मींस एल्काइल हैलाइड, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। इसी के बनने के और क्लाउडीनेस आने की टाइमिंग के बेसिस पर हमने तीनों अल्कोहल को डिफरेंशिएट किया। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ लुकास रिएजेंट। इसके बेसिस पर हम आसानी से केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हैं। ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शन जो है वो अल्कोहल की कंप्लीट हुई, जो कि नेमिंग होती है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं फिनॉल की तरफ। हम लोग अब फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट कर रहे हैं। फिनॉल को फॉर्म करने के लिए जो नेमिंग रिएक्शन है उसमें हम सबसे पहली रिएक्शन ले रहे हैं डाउस प्रोसेस।
डाउस प्रोसेस में हम लोग फिनॉल को फॉर्म करते हैं क्लोरोबेंजीन से। मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूं और क्लोरोबेंजीन को मैं ट्रीट कराता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सो जैसे क्लोरोबेंजीन को हम ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वैसे ही ये H कंबाइंड होता है Cl के साथ और फॉर्म कर लेता है HCl, जो रिमूव हो जाता है, और बाकी बचा हुआ ONA ग्रुप जो है वो सीधे इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाता है और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जिसको बोला जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। Na means sodium, phenyl and oxide. So phenyl plus oxide is called phenoxide और Na means sodium, तो कंपाउंड का नाम बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। रिएक्शन जो है वो 623 केल्विन टेम्परेचर पर कंडक्ट होती है। अब सेकेंड स्टेप में हम इस केमिकल रिएक्शन का एसिडिफिकेशन कराते हैं, मींस HCl से ट्रीट होता है। तो जैसे HCl से ट्रीट होता है Na कंबाइंड हो जाता है Cl के साथ और फॉर्म कर लेता है NaCl को, और H जो है वो इस प्लेस पर आ जाता है और ये बना लेता है फिनॉल। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। When chlorobenzene treated with sodium hydroxide at 623 Kelvin forms sodium phenoxide, which on acidification gives phenol। एक बहुत सिंपल सी केमिकल रिएक्शन जो हमने बनाना सीख लिया, तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बताना हमारे लिए बहुत आसान होगा। सेकंड, फिनॉल की सेकंड रिएक्शन पर चलते हैं जो है शॉर्टन बोमैन रिएक्शन। शॉर्टन बोमैन भी एक बहुत फेमस रिएक्शन है। जो फिनॉल की नेमिंग रिएक्शन में एक मेन रोल प्ले करती है। शॉर्टन बोमैन रिएक्शन में हम रिएक्शन को फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करते हैं। मतलब फिनॉल जो है वो रिएक्ट करता है बेंजोइल क्लोराइड के साथ। तो मैं इसे बहुत सिंपल पैटर्न में फॉर्म कर रहा हूं कि दिस इज कॉल्ड फिनॉल, और हम इसकी रिएक्शन कराएंगे बेंजोइल क्लोराइड के साथ। सो बेंजोइल क्लोराइड मींस C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड Cl। अगर हम रिएक्शन में रिएक्टेंट को इस पैटर्न पर लिखते हैं तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि क्या चीज बाहर निकलने वाली है। रिएक्शन कंडक्ट होती है प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और फिनॉल का H इस बेंजोइल क्लोराइड के Cl के साथ कंबाइंड होता है और HCl का फॉर्मेशन करता है जो बाहर हो जाता है, और बचे हुए दोनों के दोनों कंपाउंड आपस में ऐड हो जाते हैं। जब ये दोनों कंपाउंड आपस में ऐड होते हैं तो फॉर्म करते हैं OC डबल बॉन्ड O, और इस केमिकल कंपाउंड को हम बोलते हैं फिनाइल बेंजोएट। This is called phenyl and this portion is called benzoate. So the name of the compound is called phenyl benzoate. So reaction का definition बनेगी कि when phenol treated with benzoyl chloride in presence of sodium hydroxide, जो लिखा है वैसे ही बोलना है, phenol treated with benzoyl chloride in presence of sodium hydroxide to form phenyl benzoate। बच्चों मैं बार बार एक ही बात को कहता हूं कि स्टूडेंट हमेशा ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं। सेकंड ऑप्शन का मतलब होता है कि वो पहले केमिकल रिएक्शन को याद करते हैं और फिर केमिकल रिएक्शन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम जब एग्जामिनेशन टाइम आता है, आपने भी ये फील किया होगा कि हम डेफिनेशन तो लिख पाते हैं लेकिन रिएक्शन को बना नहीं पाते। उसकी वजह होती है कि हमारे पास मार्क्स कम हो जाते हैं, जबकि आपको सबसे पहले रिएक्शन को बनाना सीखना है, और जब रिएक्शन बन जाती है तो अबे आपको दोबारा रिएक्शन को याद करने या डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है। जो केमिकल कंपाउंड आप वहां पर रिएक्ट करा रहा हो उनके नाम आपको पता है, सिर्फ उसे थ्योरेटिकल पैटर्न में लिखना है आपको। अगर हम इतना पोर्शन कंप्लीट कर देते हैं तो बहुत सिंपल वे में हम हमारी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट कर पाते हैं। तो अब फिनॉल के अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं, और वो रिएक्शन होगी रेमर-टिमैन रिएक्शन, जिसमें हम लोग सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे।
तो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी में अगली जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन होगी रिमर-डिमैन रिएक्शन। ये काफी फेमस रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिमर-डिमैन रिएक्शन में हम फिनॉल को ट्रीट कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड या एल्कलाई के साथ। सो हम यूज कर रहे हैं सबसे पहले फिनॉल को, और फिनॉल को मैं इस तरीके से शो कर रहा हूं ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि ऑर्थो पोजीशन का H भी जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CHCl3 और बेस मतलब एल्केलाई या NaOH के साथ होगी। सो सबसे पहला ये होता है कि यहाँ का ये OH इस H के साथ कंबाइन होता है और H2O के फॉर्म में बाहर हो जाता है, और बचा हुआ ONA जो है वो इस जगह पर प्लेस हो जाता है और हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड मिलता है जिसे हम सोडियम फेनॉक्साइड कहते हैं। अगला ये H जो है ये कंबाइंड होता है Cl के साथ और फॉर्म कर लेता है HCl को, और बचा हुआ HCl2 पूरा का पूरा जो है वो इस ऑर्थो पोजीशन के कार्बन पर पहुंच जाता है और हमें यहां मिलता है CH और Cl2 जिसे मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। अब ये केमिकल जो है वो फिर ट्रीट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये दोनों के दोनों Cl जो है वो सोडियम के साथ बाहर निकलकर बना लेते हैं NaCl, और इन दोनों क्लोरीन के प्लेस पर OH ग्रुप आ जाता है और हमारे पास एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसमें एक ही कार्बन पर हमारे पास 2 OH आ जाते हैं। आप सब इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि कभी भी एक ही कंपाउंड में एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH नहीं रह सकते, वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। तो फौरन इस अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए यहां से H2O का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है और कंपाउंड में ये ग्रुप बन जाता है CHO, मींस ONA CHO, यहां हमने H लिख दिया, ये N है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस केमिकल कंपाउंड को का एसिडिफिकेशन कराते हैं, मतलब इसको ट्रीट कराते हैं एसिड के साथ। सो Na जो है वो Cl के साथ कंबाइन होकर फॉर्म करता है NaCl, और H जो है उसके प्लेस पर पहुंचता है और हमें मिल जाता है हमारा कंपाउंड सैलिसल्डिहाइड, फेनोलिक ग्रुप OH और साथ में एल्डिहाइडिक ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। क्लियर? सो रिमर-डिमैन रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो होता है सैलिसल्डिहाइड, और ये फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया जाता है। रिएक्शन बहुत सिंपल है, एक बार हम फिर से इसको देखते हैं। सबसे पहले फिनॉल ने क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, यहां का OH H से कंबाइंड होकर H2O के फॉर्म में रिमूव हुआ और ONA ग्रुप जो है यहां अटैच हुआ। ऑन दैट टाइम H जो है वो Cl से कंबाइंड होकर HCl फॉर्म करता है और बचा हुआ CHCl2 जो है वो यहां पर आ जाता है, तो हमें एक कंपाउंड ये मिल जाता है। हम अगली रिएक्शन में ये ट्रीट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगली स्टेप में, और यहां से दोनों क्लोरीन सोडियम के साथ NaCl का फॉर्मेशन करके रिमूव होते हैं और इन Cl की जगह पर 2 OH आ जाते हैं। नेक्स्ट, एक ही कार्बन पर 2 OH पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए फॉरन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और ये ही ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है। अब हम लोग इसको ट्रीट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करके ये इस Na को कन्वर्ट कर देता है OH में, जिसको हम लोग एसिडिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, और फिर NaCl बाहर हो जाता है और बनने वाला कंपाउंड जो है वो होता है सैलिसल्डिहाइड। सो रिमर-डिमैन रिएक्शन फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी में इंक्लूड की जाती है और इसका फाइनल प्रोडक्ट जो रहता है वो होता है सैलिसल्डिहाइड। अगली रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन जो है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को यूज करते हैं हम लोग और उसको रिएक्ट कराते हैं फिनॉल के साथ। ये है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2Cl। मैं N2Cl को इस तरीके से लिख रहा हूं और हम इससे ट्रीट कराते हैं फिनॉल के साथ और फिनॉल को हम लिख रहे हैं इस तरीके से, OH ग्रुप यहां और यहां हम लोग ले रहे हैं H, पैरा का H। जैसे ये दोनों केमिकल कंपाउंड आपस में कंबाइंड होते हैं फौरन ये H और Cl आपस में कंबाइंड होते हैं और HCl के फॉर्म में यहां से बाहर निकल जाते हैं और बचा हुआ पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो ऐड हो जाता है। ऐड होकर ये हमें जो कंपाउंड देता है वो कंपाउंड N डबल बॉन्ड N और OH। इस कंपाउंड को हम लोग पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहते हैं। सो रिएक्शन की डेफिनेशन बनेगी कि व्हेन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ फिनॉल देन it give para hydroxy azobenzene and the reaction is called coupling reaction। इस रिएक्शन को हम किसी भी एल्केलाई की प्रेजेंस में कंप्लीट कर सकते हैं। काफी सिंपल रिएक्शन है, सिर्फ रिएक्शन देखने में कॉम्प्लिकेटेड होती है, बाकी बहुत सिंपल से मॉलिक्यूल जो है वो बाहर जाते हैं और बाहर जाकर रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। अगली रिएक्शंस की तरफ हम लोग चलते हैं। जो रिएक्शन होगी लैटरल मैनाज रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम लोग फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराएंगे। सो हम लोग यूज कर रहे हैं फिनॉल को, दिस इज फिनॉल, और हम उसको ट्रीट कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO के साथ। अब सिंपल सी बात है, यह ऑर्थो डायरेक्टिंग रिएक्शंस होती हैं और इस रिएक्शन को हम कंडक्ट करते हैं NaOH के साथ, यानी किसी भी एल्केलाई, स्पेशली वो एल्केलाई NaOH हो तो उसके साथ इस रिएक्शन को कंप्लीट किया जाता है। मैं इस रिएक्शन में ऑर्थो पोजीशन के H को फिर शो कर रहा हूं। सबसे पहले ये पूरा का पूरा ग्रुप CH2 बनाता है और ये H इस O के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो हमें यहां पर एक कंडीशन में फिनॉलिक ग्रुप के साथ यहां मिलता है CH2OH ग्रुप, जो कि ऑर्थो रिएक्शन का एक सिंपल सा, ऑर्थो डायरेक्शन का एक सिंपल डेरिवेटिव या कंपाउंड होता है। इसको हम लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल कह सकते हैं। ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है, अब हम इसे हाइड्रोक्सी कहेंगे और ये वाले केमिकल कंपाउंड को बेंजाइल अल्कोहल या बेंजिल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तो केमिकल कंपाउंड बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। सेम प्रोसेस सिमिलर पैरा पोजीशन के लिए भी होती है, जब ये ग्रुप ऑर्थो के बजाय जो है हमें पैरा पर भी मिलता है तो केमिकल कंपाउंड का नाम जो रहेगा अब बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ये अगर ऑर्थो है तो दिस वन इज कॉल्ड पैरा, सो कंपाउंड बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। तो इस रिएक्शन में हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे और इन दोनों प्रोडक्ट में एक हमारे पास ऑर्थो डायरेक्टिंग होगा और एक प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे पास पैरा डायरेक्टिंग होगा। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी में इन रिएक्शंस का काफी इंपॉर्टेंस होता है, जिसके बेसिस पर हम इन्हें बना सकते हैं। अगली रिएक्शन है एल्ब रिएक्शन। जो फिनॉल की नेमिंग रिएक्शन में लास्ट रिएक्शन होती है।
एल्ब रिएक्शन में हम लोग फिनॉल को पोटेशियम परसल्फाइड के साथ ट्रीट कराते हैं और ट्रीट करा के दो केमिकल कंपाउंड हमें मिलते हैं। तो हम लोग फिनॉल ले रहे हैं और फिनॉल को ट्रीट करा रहे हैं परसल्फेट ग्रुप के साथ, मींस K2S2O8 के साथ। जैसे इस ग्रुप से हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं, हमें ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप मिल जाते हैं। एक OH यहां, एक OH यहां पर। ध्यान रखिएगा, ये बेंजीन के दो अलग अलग कार्बन पर लगे हुए OH हैं। हमेशा हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको परमानेंट बना लेते हैं कि एक ही कंपाउंड के एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH नहीं रहते, या एक ही कंपाउंड में दोनों OH अलग अलग कार्बन पर हैं, इसलिए ये स्टेबल होते हैं और आसानी से काफ़ी लंबे टाइम तक स्टेबिलिटी को शो करते हैं। जिन कंपाउंड में एक ही कार्बन पर दोनों OH आ जाएं, उन कंपाउंड को हम अनस्टेबल करते हैं और फौरन वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है। इसको बोला जाता है कैटेकॉल। ये केमिकल कंपाउंड है कैटेकॉल। और सेम ऐसा जो है वो बनता है पैरा पोजीशन का कंपाउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराक्विनॉल। तो हमें इस केमिकल रिएक्शन से दो कंपाउंड मिलते हैं, एक कैटेकॉल और एक पैराक्विनॉल। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एल्प्स रिएक्शन। तो फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस में जितनी नेमिंग रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी कंप्लीट होती हैं, जिनमें हमने डाउस प्रोसेस, शॉर्टन बोमेन रिएक्शन, रिमर-टिमन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, लैडरल मैनर्स रिएक्शन और लास्ट में एल्ब रिएक्शन देखी। तो इस सेशन में हमने सबसे पहला जो पोर्शन था वो अल्कोहल की नेमिंग रिएक्शन को देखा। सेकेंड पोर्शन में हमने फिनॉल की केमिकल रिएक्शन को देखा और अब थर्ड पोर्शन में हम चल रहे हैं ईथर की केमिकल। ईथर जिसका जनरल फॉर्मूला होगा ROR। ईथर में जितनी नेमिंग रिएक्शंस हैं उनको अब हम इस सेशन में देखेंगे। तो ईथर की नेमिंग रिएक्शन में जो सबसे पहली नेमिंग रिएक्शन है फर्स्ट, वो है विलियमसन्स सिंथेसिस। ईथर बनाने की सबसे सिंपलेस्ट मेथड में एक है। इस विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग एल्काइल हैलाइड लेते हैं और उस एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। दिस इज कॉल्ड सोडियम और एल्काइल प्लस ऑक्साइड इज कॉल्ड एल्कोक्साइड। जब हम इन दोनों केमिकल की रिएक्शन कराते हैं तो हैलोजन जो है वो सोडियम के साथ कंबाइन होकर सोडियम हैलाइड मींस NaX बना लेता है और बचे हुए केमिकल कंपाउंड जो है वो आपस में ऐड होकर फॉर्म कर लेते हैं ROR मींस ईथर को। हम इस मेथड से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर बना सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम एल्काइल हैलाइड में लेते हैं C2H5Cl और यहां लेते हैं सोडियम एथोक्साइड मींस C2H5। सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइंड होगा और फॉर्म करेगा सोडियम क्लोराइड मींस NaCl को, और ये दोनों के दोनों कंपाउंड आपस में मिलेंगे और मिलकर बनाएंगे C2H5O C2H5 मींस डाइइथाइल ईथर। सो व्हेन अगर हमें डेफिनेशन देनी है तो डेफिनेशन बहुत सिंपल होगी कि व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम एथोक्साइड to form diethyl ether and this reaction is called Williamson synthesis। आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप एग्जाम पर्पस से रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं तब इस सिंबॉलिक रिएक्शन का यूटिलाइजेशन आप नहीं करेंगे। आप हमेशा इन एल्काइल ग्रुप की जगह पर मिथाइल, इथाइल इन ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगा। ये सिर्फ एक समझाने के पैटर्न में यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन जब भी हम एग्जामिनेशंस में रिएक्शन को लिखने का पैटर्न यूज करें वो हमेशा ये हो ना कि ये हो, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड रिएक्शन जो है वो अब हम चलते हैं विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन की तरफ। ये ईथर के सेकेंड नेमिंग रिएक्शन में से एक है।
दिस इज कॉल्ड विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन में हम इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है C2H5OH, और कम क्वांटिटी में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। मैं सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरीके से लिख रहा हूं H2SO4 को, और सबसे पहले इसे 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है। सो बहुत सिंपल, हाइड्रोक्साइड ग्रुप और हाइड्रोजन कंबाइंड होकर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं और सारा का सारा कंपाउंड आपस में कंबाइंड होकर बना लेता है C2H5HSO4। कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इस कंपाउंड का नाम होता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। सेकेंड रिएक्शन में फिर से इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इस इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करता है। मींस इस केमिकल रिएक्शन में हम इथाइल अल्कोहल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा रखते हैं और कम क्वांटिटी में सल्फ्यूरिक एसिड को लिया जाता है। इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन रखा है। सो इन सेकेंड रिएक्शन हम लोग C2H5HSO4 मींस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर से ट्रीट करेंगे इथाइल अल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ। मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं HOC2H5, और अब टेम्परेचर होता है 110 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सा काम होता है कि ये H2SO4 रिमूव हो जाता है और बाकी बचा हुआ सारा का सारा कंपाउंड ऐड होकर C2H5OC2H5 मींस डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन कर लेता है। सो इस केमिकल रिएक्शन में लार्ज क्वांटिटी के अल्कोहल को बहुत फ्यू अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ईथर में कन्वर्ट करता है। इसी रीजन से इस केमिकल रिएक्शन का नाम दिया है विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। अब ये सारे के सारे आपके सेकंड टॉपिक मींस अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में जितनी नेमिंग रिएक्शंस हैं वो सारी नेमिंग रिएक्शन हमने टॉपिक वाइज कंप्लीट किए। मींस अल्कोहल की सारी नेमिंग रिएक्शन अलग, उसके बाद फिनॉल की सारी रिएक्शन अलग और ईथर की रिएक्शंस अलग। उम्मीद है कि इस केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर आपकी ये यूनिट बहुत आसानी से तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड इन तीनों केमिकल फंक्शनल ग्रुप की अलग अलग नेमिंग रिएक्शन को फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सो उम्मीद है कि इस सेशन से आपके इस टॉपिक को कंप्लीट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके रिएक्शन को बनाने का 40% पोर्शन जो है वो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और अगले वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम जैसे ही ये वीडियोस को अपलोड करें आपको मालूम पड़ जाए और आप अपनी एग्जामिनेशंस की तैयारी बहुत आसानी से और पहले कंप्लीट कर पाएं। सो थैंक यू वेरी मच।